रमजान का पाक महीना चल रहा था। शहर की बड़ी मस्जिदों से तरावीह की आवाजें आ रही थीं। लोग अपने घरों में इफ्तार की तैयारियों में मशगूल थे। कहीं पकौड़े तले जा रहे थे, कहीं खजूरों की प्लेटें सजी थीं, तो कहीं शरबत के जग भरे जा रहे थे। लेकिन इसी शहर के एक कोने में एक तंग और अंधेरी गली थी, जहां भूख से बिलखते बच्चे बैठे थे। अम्मी रुखसार बीबी ने अपने 3 बच्चों को अपने पास बिठाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर हमेशा की तरह मजबूती थी। छोटे बेटे आमिर ने मां का घुटना पकड़कर मासूमियत से पूछा, अम्मी, आज इफ्तार में क्या खाएंगे? रुखसार बीबी ने अपनी सूखी हुई जुबान से मुस्कुराने की कोशिश की। आंखें छलकने को थीं, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को अंदर ही समेट लिया। उनके पास देने को कुछ नहीं था, न खजूर, न रोटी, न पानी। बेटा, अल्लाह की नेमत का इंतजार करो, अल्लाह हमें भूखा नहीं सोने देगा, उन्होंने बच्चों को दिलासा दिया। बड़ा बेटा आसिफ समझ चुका था कि घर में कुछ भी नहीं है। उसने अपनी मां के आंसुओं को छुपाने की कोशिश देख ली थी, लेकिन 7 साल की नन्ही सायमा बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे कोई उनके लिए खाना लेकर आएगा। इधर मस्जिद के लाउडस्पीकर से अजान की आवाज आई, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। रुखसार बीबी ने अपने सूखे होंठों से बस अल्हम्दुलिल्लाह कहा और हाथ उठा दिए। बच्चे भी मां की देखा देखी हाथ उठाकर दुआ करने लगे, लेकिन भूख से तड़पते हुए उनके नन्हे चेहरे देखकर खुद रुखसार बीबी की हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन ये सब जानने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। आइए देखते हैं ये वीडियो। दरवाजे पर दस्तक सुनकर रुखसार बीबी की धड़कनें तेज हो गईं। इस वक्त कौन हो सकता है? कहीं मकान मालिक तो नहीं जो किराए की तगादा करने आया हो, या फिर कोई पड़ोसी जो भूखे घर की हालत देखकर ताना देने आया हो। आसिफ दौड़कर दरवाजे तक गया और धीरे से खोला। सामने सफेद कुर्ते और टोपी में एक बुजुर्ग खड़े थे। उनके हाथ में एक थैली थी, जिसमें खजूर, रोटियां और कुछ खाने का सामान था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये लो, अल्लाह का दिया हुआ रिज्क, इफ्तार का वक्त हो गया है। आसिफ ने हक्का बक्का होकर मां की तरफ देखा। रुखसार बीबी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने जल्दी से बुजुर्ग के हाथ चूम लिए और कांपती आवाज में कहा, अल्लाह आपको इसकी बेहतरीन सवाब दे, आपने आज मेरे बच्चों की भूख मिटा दी। बुजुर्ग ने प्यार से बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, यह अल्लाह की नेमत है, उसने तुम्हारी दुआ सुन ली। जब भी भूख लगे उससे मांगना मत भूलना। रुखसार बीबी ने जल्दी से खाने का सामान निकाला। आसिफ, आमिर और सायमा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने खजूर उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और पहली बार इतने दिनों बाद पेट भरकर खाया। लेकिन रुखसार बीबी का मन अब भी बेचैन था। वह जानती थी कि यह मदद कब तक चलेगी। अगले रोजे का इंतजाम कैसे होगा? क्या फिर उनके दरवाजे पर कोई रहमत की दस्तक देगा? रात के सन्नाटे में रुखसार बीबी जाग रही थी। बच्चे पेट भरकर सो चुके थे, लेकिन मां की आंखों में नींद नहीं थी। उनकी सोचें भूख और मुफलिसी के दलदल में उलझी हुई थीं। आज किसी नेक इंसान ने दरवाजे पर मदद की थी, लेकिन क्या रोज ऐसा होगा? रमजान के बाकी दिन कैसे कटेंगे? अचानक आसिफ की नींद खुली। उसने मां को जागते देखा तो धीरे से पास आकर बोला, अम्मी, आप सोई नहीं? रुखसार ने उसे सीने से लगा लिया। बस बेटा, कुछ सोच रही थी। आसिफ समझ गया। वह बड़ा हो रहा था और अब घर की हालत को पहले से ज्यादा महसूस करने लगा था। वह मां की परेशानी का हल निकालना चाहता था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, अम्मी, मैं कुछ काम कर सकता हूं ना? कोई छोटी मोटी नौकरी? रुखसार बीबी का दिल दहल गया। नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए। आसिफ की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अम्मी, अगर मैं कुछ काम करूं तो हम रोज इफ्तार कर पाएंगे। आमिर और सायमा को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। रुखसार बीबी की आंखें भीग गईं। यह कैसी मजबूरी थी कि एक 10 साल का बच्चा अपनी मां से काम करने की इजाजत मांग रहा था। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और बस इतना कह सकीं, अल्लाह बड़ा कारसाज है बेटा, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। लेकिन मन ही मन उन्हें अंदेशा था कि अब आसिफ कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा, चाहे वह रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। सुबह की अनजन हुई तो रुखसार बीबी ने अपने आंसुओं को पोंछकर उठते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। बच्चे अब भी सो रहे थे, मगर उनके चेहरों पर अजीब सी मासूमियत थी। रमजान का दूसरा रोजा शुरू हो चुका था, लेकिन आज भी इफ्तार का कोई इंतजाम नहीं था। रुखसार बीबी के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। कल आसिफ ने जो बात कही थी वो उनके दिल को कचोट रही थी। कहीं वो सच में कोई काम करने की न सोच रहा हो। उधर आसिफ की आंखों में एक अजीब सा इरादा था। वह जानता था कि मां उसे मना कर देंगी,
इसलिए उसने चुपचाप घर से निकलने का फैसला किया। वह सुबह सुबह ही उठकर पुराने और फटे हुए जूते पहनकर घर से निकल पड़ा। गली में निकलते ही आसिफ ने देखा कि कुछ बच्चे कचरे में से प्लास्टिक की बोतलें और कबाड़ चुन रहे थे। उसने सोचा, अगर ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। वह धीरे धीरे उन बच्चों के पास गया और हिचकिचाते हुए पूछा, भाई, ये सामान बेचने से कितने पैसे मिलते हैं? एक लड़के ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, तेरे जैसे नए लड़के को बहुत कम मिलेंगे, लेकिन अगर रोज करेगा तो थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। आसिफ को कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने भी कूड़े के ढेर से प्लास्टिक और कबाड़ बटोरना शुरू कर दिया। उसके हाथ गंदे हो गए, कपड़ों में बदबू बस गई, लेकिन उसकी आंखों में बस एक ही ख्वाब था, घर ले जाकर अम्मी के हाथ में पैसे देना। शाम होते होते आसिफ के हाथ में कुछ सिक्के आ चुके थे। वह थका हुआ लेकिन खुश था। जब वह घर पहुंचा तो रुखसार बीबी उसे देखकर दंग रह गई। आसिफ, ये हालत कैसे हुई तुम्हारी? उन्होंने घबराकर पूछा। आसिफ ने अपनी मुट्ठी खोली और सिक्के मां के हाथ में रख दिए। अम्मी, आज मैं इफ्तार लाने के लिए पैसे कमा कर लाया हूं, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। रुखसार बीबी ने जब यह सुना तो उनकी आंखें छलक पड़ी। वह अपने बेटे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हें इस उम्र में काम करता हुआ नहीं देख सकती। लेकिन आसिफ के चेहरे पर एक अजीब सुकून था। अम्मी, जब अल्लाह देख सकता है कि हम भूखे हैं तो वह यह भी देख सकता है कि हम मेहनत कर रहे हैं। हमें अब किसी के दरवाजे पर रहमत की दस्तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रुखसार बीबी ने अपने बेटे की सोच और मजबूरी को देखकर हाथ उठा दिए। या अल्लाह, मेरे बच्चे की मेहनत को कबूल कर और हमें इससे भी बेहतर राह दिखा। रमजान का यह दूसरा रोजा आसिफ के लिए सिर्फ इफ्तार का नहीं बल्कि जिंदगी की एक बड़ी हकीकत का इम्तिहान भी था। रात का सन्नाटा था, लेकिन रुखसार बीबी की आंखों में नींद नहीं थी। उनका दिल बार बार बेचैन हो रहा था। आज उनका 10 साल का बेटा कूड़े के ढेर में से कबाड़ बीन कर पैसे लाया था ताकि घर में इफ्तार हो सके। ये सोचते ही उनका कलेजा फटने लगा। उन्होंने सोते हुए आसिफ के मासूम चेहरे को देखा। उसकी छोटी छोटी हथेलियां अब भी गंदी थीं। उसने कितना थक कर इफ्तार किया था और फिर वहीं जमीन पर ही सो गया था। या अल्लाह, मेरे बच्चे का यह इम्तिहान कब खत्म होगा? सुबह हुई तो रुखसार बीबी ने जब बर्तन खोले तो कुछ भी नहीं था, न आटा, न चावल, न दाल। आसिफ की मेहनत से कल सिर्फ इफ्तार का इंतजाम हो पाया था, लेकिन सहारी के लिए कुछ भी नहीं था। आमिर और सायमा जाग गए थे। दोनों की आंखों में मासूमियत थी। अम्मी, आज सहरी में क्या खाएंगे? आमिर ने धीरे से पूछा। रुखसार बीबी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बच्चों को सीने से लगाया और झूठी हंसी के साथ कहा, बेटा, आज हम सिर्फ पानी पीकर रोजा रखेंगे, अल्लाह हमें और मजबूत बनाएगा। आमिर और सायमा ने मां की बात मान ली, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। आसिफ ने मां के चेहरे को गौर से देखा। वह जानता था कि उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वह यह भी जानता था कि मां को यह बिल्कुल पसंद नहीं कि वह फिर से कबाड़ बीनने जाए। अम्मी, मैं काम करूंगा, लेकिन अब कबाड़ नहीं उठाऊंगा, मैं कोई और काम ढूंढ लूंगा। रुखसार बीबी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने रोते हुए अपने बेटे को गले लगा लिया। बेटा, बस हलाल कमाना, चाहे जितना भी कम हो, लेकिन बस सच्चाई और मेहनत से कमाना। आसिफ ने सिर हिलाया। वह अब अपने घर के लिए उम्मीद की किरण बन चुका था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आगे उसकी राह और भी मुश्किल होने वाली थी। सहरी के वक्त सिर्फ पानी पीकर रोजा रखने के बाद भी आसिफ के चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, बल्कि उसके अंदर कुछ नया करने की हिम्मत थी। आज वह ठान चुका था कि अब वह कूड़ा नहीं उठाएगा, बल्कि कोई ऐसा काम करेगा जिससे उसका सिर ऊंचा रहे और अम्मी को भी फख्र हो। आसिफ सुबह सुबह घर से निकल पड़ा। गली के नुक्कड़ पर एक नानाबाई की दुकान थी। उसने हिम्मत करके पूछा, चाचा, क्या मुझे यहां कोई काम मिल सकता है? नानबाई ने उसे देखा और फिर सिर हिलाकर कहा, काम तो बहुत है, लेकिन तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। गर्म तंदूर के पास काम करना आसान नहीं बेटे। आसिफ ने मजबूती से जवाब दिया, चाचा, मुझे कोई भी छोटा मोटा काम दे दो, मैं बहुत मेहनत करूंगा। नानबाई ने उसकी आंखों में जज्बा देखा। वह कुछ सोचने लगा और फिर बोला, अच्छा, ऐसा करो, तुम दुकान के सामने बैठकर रोटियों को थैलियों में डालने का काम करो। दिन के आखिर में जो होगा वो तुम्हारा। आसिफ की आंखें चमक उठी। शुक्रिया चाचा, अल्लाह आपको बहुत बरकत दे। पहली कमाई। सारा दिन आसिफ मेहनत करता रहा। गर्मी में बैठे बैठे उसका सिर चकराने लगा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शाम होते ही नानबाई चाचा ने उसे कुछ रुपए दिए और एक रोटी भी दी। आसिफ की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज वह अपनी मेहनत की पहली कमाई लेकर घर जा रहा था। मां की दुआएं। घर पहुंचते ही आसिफ ने सिक्के अम्मी के हाथ में रख दिए। रुखसार बीबी की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा,
तूने अपने छोटे हाथों से हलाल की कमाई कमाई है, अल्लाह तुझे कभी मायूस नहीं करेगा। रमजान के इस मुबारक महीने में आसिफ ने यह सीख लिया था कि मेहनत और सच्चाई से कमाई हुई रोटी सबसे मीठी होती है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आसिफ की पहली कमाई से घर में इफ्तार का इंतजाम हो गया था। रुखसार बीबी ने उस एक रोटी को 3 हिस्सों में बांट दिया, आमिर, सायमा और आसिफ के लिए। खुद उन्होंने सिर्फ पानी पी लिया। आसिफ ने देखा कि अम्मी के चेहरे पर थकान थी, लेकिन वह जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। अम्मी, आपने कुछ नहीं खाया? रुखसार बीबी ने प्यार से बेटे के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, माँ का पेट तो बच्चों की खुशी से ही भर जाता है। तूने मेहनत करके लाया है, मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ। आसिफ की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह समझ चुका था कि उसकी माँ हर रोज भूखी सो जाती है ताकि उनके बच्चे कुछ खा सकें। अगले दिन आसिफ फिर से दुकान पर काम करने गया। गर्मी तेज थी और पूरे दिन बैठकर काम करते करते उसके सिर में दर्द होने लगा। रोजे की हालत में बिना कुछ खाए पिए तंदूर की गर्मी सहना आसान नहीं था। शाम को जब नान बाई चाचा ने उसे पैसे दिए तो आसिफ की नजर दुकान के कोने में रखी मीठी रोटियों पर पड़ी। भूख इतनी तेज थी कि उसके मन में ख्याल आया, अगर मैं एक रोटी उठा लूं तो कौन देखेगा। लेकिन अगले ही पल उसे अम्मी की बातें याद आ गईं। बेटा, हलाल की कमाई ही बरकत लाती है। उसने अपने ख्याल को झटक दिया और खुद पर काबू पाया। घर पहुंचते ही उसने अम्मी के हाथ में पैसे रख दिए। आज अम्मी ने कुछ आटा और खजूर ले लिया। जब इफ्तार का वक्त आया तो पहली बार इतने दिनों बाद सभी ने पेट भरकर खाया। आमिर और सायमा खुशी से खिलखिला रहे थे। रुखसार बीबी ने आसिफ की ओर देखा और उसकी आंखों में वही सवाल था, बेटा, आज फिर तूने ही कमाया? आसिफ ने हंसकर कहा, अम्मी, जब तक रमजान चलेगा तब तक मैं रोज कुछ न कुछ कमा लूंगा। इंशाअल्लाह अब हमारे घर के चूल्हे कभी ठंडे नहीं पड़ेंगे। रुखसार बीबी की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि बेटे की हिम्मत और ईमानदारी की खुशी के थे। रमजान की इस मुबारक घड़ी में एक छोटे बच्चे ने भूख और लालच के इम्तिहान में अपने ईमान को मजबूत रखा। लेकिन इस गरीबी की कहानी में अभी कई मोड़ बाकी थे। रमजान के रोजे रखकर मेहनत करना आसिफ के लिए आसान नहीं था, लेकिन अपने घर के लिए, अपनी माँ के लिए वह हर तकलीफ सह रहा था। अब हर रोज वह नान बाई की दुकान पर जाता, पैसे कमाता और घर के लिए कुछ न कुछ ले आता। लेकिन एक दिन तकदीर ने एक और इम्तिहान खड़ा कर दिया। उस दिन आसिफ रोज की तरह दुकान पर काम कर रहा था। गर्मी बहुत तेज थी, भूख और प्यास से उसका सिर चकराने लगा था, लेकिन वह अपने काम में लगा रहा। तभी एक ग्राहक आया और उसने जल्दी जल्दी रोटियां मांगी। आसिफ ने हड़बड़ी में तंदूर के पास रखी गर्म लोहे की ट्रे को बिना कपड़े के पकड़ लिया। आह! उसके हाथ जल गए। दर्द के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने होंठ भींच लिए। नान बाई चाचा दौड़ कर आए और उसका हाथ ठंडे पानी में डुबो दिया। बेटा, तू अब घर जा, आज काम मत कर। आसिफ ने दर्द सहते हुए कहा, नहीं चाचा, मैं ठीक हूं, मैं काम कर सकता हूं। नान बाई चाचा ने उसका जला हुआ हाथ देखा और दुखी होकर बोले, नहीं बेटा, आज तुझे आराम करना चाहिए। मैं तुझे आज की मजदूरी दे दूंगा, लेकिन तुझे कुछ दिनों तक दुकान पर नहीं आना चाहिए। घर पहुंचकर आसिफ ने अपनी मां को कुछ नहीं बताया। उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा, अम्मी, आज नान बाई चाचा ने मुझे जल्दी भेज दिया। रुखसार बीबी समझ गई कि कुछ न कुछ गलत हुआ है। उन्होंने आसिफ के हाथ पर पट्टी बंधी देखी तो उनका दिल कांप उठा। बेटा, ये क्या हुआ? आसिफ ने सिर झुका लिया। अम्मी, गलती से हाथ जल गया, लेकिन मैं ठीक हूं। रुखसार बीबी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को गले लगा लिया और खुद से बुदबुदाने लगी, या अल्लाह, मेरे बेटे का इम्तिहान कब खत्म होगा। उस दिन घर में कुछ भी नहीं था। आमिर और सायमा समझ चुके थे कि आज इफ्तार बिना खाए ही करना पड़ेगा। लेकिन ठीक इफ्तार से कुछ मिनट पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। रुखसार बीबी ने दरवाजा खोला तो सामने पड़ोस की एक बुजुर्ग अम्मा खड़ी थी। उनके हाथ में खजूर, एक रोटी और थोड़ी सी दाल थी। बेटा, आज मैंने थोड़ा ज्यादा बना लिया था, सोचा तुम्हारे बच्चों के लिए ले आऊं। रुखसार बीबी की आंखों से आंसू झरने लगे। अम्मा, ये तो अल्लाह की भेजी हुई नेमत है। बुजुर्ग अम्मा मुस्कुरा दी और चली गईं। आज फिर से अल्लाह ने रोजेदारों की भूख मिटा दी थी। आसिफ ने भी महसूस किया कि जब इंसान सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है तो अल्लाह कहीं ना कहीं से मदद भेज ही देता है। लेकिन यह मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। रमजान के इन मुश्किल भरे दिनों में आसिफ का हौसला कम नहीं हुआ था, लेकिन हाथ जल जाने के बाद अब वह काम पर नहीं जा सकता था। घर में खाने का कुछ इंतजाम नहीं था और मां की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उस रात सहरी के लिए बस वही बचा हुआ एक टुकड़ा रोटी था जो बुजुर्ग अम्मा ने दिया था। रुखसार बीबी ने वह भी बच्चों को दे दिया
اور خود خالی پیٹ رہ گئیں۔ آصف یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ٹیس اٹھی۔